Hello students! My name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 30 और आज की वीडियो में हम कैपेसिटेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ एडवांस टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पोटेंशियल मेथड, उसके बाद डिस्कस करेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं पूरा जान लगा दूंगा आप लोगों को समझाने में एंड आई होप आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बहुत शानदार है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे थ्रू पोटेंशियल मेथड। तो ये हुआ एक डायग्राम, ये है 5 माइक्रोफैराड, ये है 10 माइक्रोफैराड और ये है 20 माइक्रोफैराड और ये दोनों पॉइंट है ए बी। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है सी ए बी। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है। अब इसके लिए हमें पोटेंशियल मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल मेथड क्या है, इसको तुम नॉर्मल कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है इसको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर तुमने पोटेंशियल मेथड का यूज नहीं किया। तो आओ देखो पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं। पोटेंशियल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल हम लोग इमेजिन करेंगे कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दो, ठीक है। ये हुआ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमने इमेजिन किया, ठीक है। तो ये हमने इमेजिन किया कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक सेल मैंने कनेक्ट किया है। अब देखो ये है भी पोटेंशियल और ये है जीरो पोटेंशियल। अब देखो ये मैंने नोट लिखा है, खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ये है भी, तो भी इस पॉइंट पर भी है भी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी। तो देखो इस पॉइंट पर अगर भी पोटेंशियल है तो खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। तो अगर देखो इस पॉइंट में भी, तो ये पॉइंट, इस वायर के हर जगह पर पोटेंशियल क्या है वी, तो ये पॉइंट भी पोटेंशियल हो जाएगा भी। खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ये मैंने इमेजिन किया कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक सेल मैंने जोड़ दिया। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल है भी और नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल है जीरो। तो भी ये खाली वायर है, तो इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी खाली वायर पर पोटेंशियल सेम हुआ। तो अगर इस पॉइंट में भी है तो इस पॉइंट में पोटेंशियल भी हुआ। अब देखो 0 0 0 0 0, तो ये पॉइंट में पोटेंशियल जीरो। अगर ये पॉइंट में पोटेंशियल जीरो तो ये पॉइंट में पोटेंशियल 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट में भी जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। अगर ये एग्जाम में आता है तो ये जो डायग्राम मैंने किया ये वाला ब्लू वाला बैटरी का, ये राफ में करना, ये एक्चुअल मत करना। एक्चुअल मतलब जब तुम कॉपी में करोगे तो ये वाला राफ में करना, ठीक है। और फिर जो अल्टीमेट आएगा वो तुम कॉपी में करना, ये वाला राफ में करना। तो ये मैंने किया, खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। अब देखो हमने दो पोटेंशियल लिया, एक हुआ भी और दूसरा हुआ जीरो, और दूसरा हुआ जीरो, ठीक है। देखो तो ये हुआ V पोटेंशियल, ये हुआ V पोटेंशियल और ये हुआ जीरो पोटेंशियल। चलो ठीक है, ये हुआ V पोटेंशियल, ये पॉइंट का पोटेंशियल हुआ V और ये पॉइंट का पोटेंशियल हुआ जीरो। अब देखो ये तीन कैपेसिटर कौन कौन सा पोटेंशियल के बीच में जुड़ा है। देखो ये वाला कैपेसिटर एक एंड में भी, दूसरा एंड में जीरो, तो इसको चिपका दो। ये हुआ 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये हुआ 5 माइक्रोफैराड। फिर 10 माइक्रोफैराड भी V और जीरो के बीच में है, तो ये हुआ V और जीरो के बीच में, ये हुआ 10 माइक्रोफैराड। और एक है तो तीसरा देखो ये वाला 20 माइक्रोफैराड भी, एक एंड में V है, दूसरा एंड में जीरो है, तो ये हुआ 20 माइक्रोफैराड। ये मैंने जीरो को साइड में लिखा, ये हुआ 20 माइक्रोफैराड, ये हुआ 20 माइक्रोफैराड। और एक बार रिपीट कर देता हूं, ये मैंने सेल लिया, इस पॉइंट में भी, तो भी, ये 0 0 0 0 0। अब देखो तीन कैपेसिटेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जुड़ा हुआ है। इस कैपेसिटेंस का एक एंड में V, दूसरा एंड में जीरो, तो ये हुआ V जीरो। फिर ये 10 माइक्रोफैराड के एक एंड में V, दूसरा एंड में जीरो, ये एंड भी, दूसरा एंड जीरो। फिर 20 माइक्रोफैराड के भी एक एंड में भी, दूसरा एंड में जीरो, तो ये हुआ 20 माइक्रोफैराड। तो तीन कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो ये पॉइंट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल था V, ये हुआ ए पॉइंट, और बी पॉइंट का पोटेंशियल था जीरो, तो ये हुआ बी पॉइंट।
अब देखो तीन कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलता है भाई, सिंपल ऐड कर दो। पैरेलल में कितना आता है, सिंपल ऐड कर दो, 10 + 5 + 20, ये हुआ 10 + 5 + 20, कितना आया 15 + 20, ये हुआ 35 माइक्रोफैराड। तो ये था। देखो अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो इतना झमेला करने का कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक दिखा देता हूँ। चलो इसको पहले कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है, तुम चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हो, चुटकी में, चुटकी बजा के देखो। तो 1 2 3 4 5, अभी मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। देखो तो ये मैंने इरेज किया, ठीक है। देखो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ ये भी वाला पॉइंट, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम तुम चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अच्छा ठीक है। अब बैटरी फैटरी कनेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो सिंपल अगर ऐसा डायग्राम आया, ठीक है, इस डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, ये हुआ 5 10 20 ना, तो ये हुआ 5, ये हुआ 10 और ये हुआ 20, ये हुआ 5 माइक्रोफैराड, ये हुआ 10 माइक्रोफैराड और ये हुआ 20 माइक्रोफैराड। ये तीन कैपेसिटर एक स्ट्रेट लाइन में। फिर देखो यहाँ से मैंने एक पॉइंट उठाया और ये लाइन आके जुड़ गया इस पॉइंट में, ठीक है। ये हुआ पॉइंट है, फिर इसके बाद एक पॉइंट लिया और ये लाइन मैंने जुड़ दिया लास्ट वाले कैपेसिटर के एंड में, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट बी। अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन तुम्हें देखता है तुम डायरेक्टली लिख देना कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, ऑल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हुआ टेक्निक। डायरेक्टली तुम ये पोटेंशियल मेथड को यूज ना करके भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में होगा, ताकि नेट कैपेसिटेंस कितना आया, नेट कैपेसिटेंस आया 35 माइक्रोफैराड। तो ये था शॉर्टकट टेक्निक। पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग इसी के ऊपर और एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, फिर से ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो फिर से एक काम करो, ठीक है, ये वाला एंड जोड़ दो, ये हुआ V पोटेंशियल और ये हुआ 0 पोटेंशियल, ये हुआ V पोटेंशियल और ये हुआ 0। तो V 0, ये हुआ V, ये हुआ V, तो ये भी V है, ठीक है, और ये 0 है, ठीक है। अच्छा देखो ये पॉइंट 0, फिर इस पॉइंट में 0 पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। और V, तो इसमें भी V नहीं आएगा, इसमें कुछ और आएगा। मैंने मान लिया इस पॉइंट में पोटेंशियल है X, तो इस पॉइंट में X, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल है X, तो इस पॉइंट में X, तो इस पॉइंट में भी X आएगा। खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट पे 0, तो इस पॉइंट में 0 नहीं होगा क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर है। तो इस पॉइंट में मैंने मान लिया X, 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 तो ये हुआ X, और इस पॉइंट में मैंने मान लिया X है। खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है। अब देखो ये तीनों कैपेसिटर तो पैरेलल में है, चलो कोई बात नहीं, एक बार पहले लॉन्ग कट मेथड देख लो, फिर शॉर्टकट सीख लेना, कोई बात नहीं। तो ये हुआ 3 पॉइंट, ये हुआ V, ये हुआ V, ये पॉइंट हुआ X और ये पॉइंट हुआ 0। 3 पोटेंशियल है, V X 0, V और X के बीच में ये है, V और X के बीच में ये है, V और X के बीच में ये है। 3 कैपेसिटर है, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो, ये हुआ 3 कैपेसिटर। V और X के बीच में 3 कैपेसिटर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 3 कैपेसिटर कौन सा मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल है X। अब देखो X to X, देखो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सेम पोटेंशियल के बीच में है, सेम पोटेंशियल। तो देखो इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। देखो क्या होता है, V = Q/C। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं फ्लो, क्योंकि ये पोटेंशियल, ये देखो ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, X और X। तो देखो ये दोनों, मतलब ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, X - X 0। तो ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चार्ज कब फ्लो होता है, जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, X - X 0। तो ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कैपेसिटर कोई मतलब नहीं, इसको भगाओ। फिर X to 0, X to 0, ये पॉइंट हुआ X, तो ये हुआ X to 0, ये हुआ C, और ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था हमारा B। तो सिंपल, ये तीनों कैपेसिटर क्या है, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। पैरेलल मतलब कितना हुआ, पैरेलल मतलब ये हुआ कितना हुआ, देखो पैरेलल मतलब सिंपल ऐड कर दो, तो ये हुआ 3C
और ये हुआ C, ये पॉइंट हुआ A और ये पॉइंट हुआ B। इन तीनों का पैरेलल में कितना होता है? C प्लस C प्लस C, 3C, और ये C बचा, और 3C और C क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कितना होता है? दो कैपेसिटर का शॉर्टकट, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। तो ये हुआ 3C डॉट C, ये हुआ 3C प्लस C, और ये हुआ 3C स्क्वायर बाई 4C, और ये हुआ 3C बाई 4। ठीक है, तो देखो अब इसका तांडव वाला शॉर्टकट रूप दिखाता हूं। ठीक है, देखो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इरेज कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो, अब मैं ये सब बैटरी कुछ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा। देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखो। तो ये सब पॉइंट हटाओ, अभी ये टिक विक हटाओ। ठीक है, ये सब मैं अभी क्लीन अप कर रहा हूं। देखो ये सब मैं क्लीन अप कर रहा हूं, ये सब क्लीन अप हो गया। क्लीन अप, चलो ये अभी सब क्लीन अप हो गया। देखो ये हमने सीखा था कि ये कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये तीन कैपेसिटर, एक पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया और ये पॉइंट में आके जोड़ दिया, फिर एक पॉइंट यहाँ से उठाया, एक पॉइंट में आके जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसा ही है, तो पूरा ये जो पार्ट है, पूरा ये जो पार्ट है वो हो जाएगा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पैरेलल। तो ये हुआ पैरेलल, डायरेक्ट। बैटरी पोटेंशियल मेथड लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ C C C। ये हुआ पॉइंट A। अब ये दोनों प्लेट, ये दोनों कैपेसिटर कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल है। तो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, और एक बचा इस पॉइंट से B, और ये बचा B। ये दोनों कैपेसिटर कोई भी काम नहीं आएगा। फिर ये कैपेसिटर आएगा, तो ये देखो शॉर्टकट डायरेक्टली आएगा, 3C और C पैरेलल में आएगा। ठीक है, ये याद रखना। और ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में और एक देख लो, ये हुआ तीन कैपेसिटर। ठीक है, फिर मैं ये पॉइंट ना लेके, ये मतलब ये वायर ऊपर से ना खींच के, ये मैं नीचे से खींच रहा हूं। तो ये हुआ, ये पॉइंट जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट था पहले नीचे था, अब मैं ऊपर से ले रहा हूं। ठीक है, तो ये भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 3C आएगा, मतलब वो कैपेसिटेंस कितना होगा वो देख लेना। C है तो यहाँ पर भी 3C आएगा, और ये बचा C। तो ये था एक मैजिकल शॉर्टकट। तो आओ इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, और फिर से A और B के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ये वाला हम लोग अब पोटेंशियल मेथड डायरेक्टली, मतलब बैटरी कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग। अगर तुम्हें नोन कुछ पता है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर कुछ फिगर देख के समझ नहीं आ रहा है कि डायग्राम कैसा होगा, तब तुम एक काम करना, एक बैटरी कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये देखो ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट हुआ पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा पार्ट हुआ पैरेलल। क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ पैरेलल, तो ये फिर से तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो। ये हुआ तीन कैपेसिटर पैरेलल में, ये हुआ तीन कैपेसिटर C। ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट में भी सेम पोटेंशियल है। तो इस कैपेसिटर के थ्रू कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेम पोटेंशियल कितना है ना, x माइनस x कितना होगा 0। और ये एक कैपेसिटर बचा, ये हुआ C। फिर से जो पहला प्रॉब्लम था उसका आंसर सेम आएगा 3C। ठीक है, देखो कितना आया 3C, और ये बचा 3C और C। ये हुआ पॉइंट A और ये हुआ पॉइंट B। तो CAB कितना है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 3C स्क्वायर। ये हुआ 3C डॉट C, 3C प्लस C। ये हुआ 3C स्क्वायर बाई 4C, और ये हुआ 3C बाई 4। तो ये हुआ आंसर। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। बहुत इजी है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। देख के कुछ टफ लग रहा है, स्प्रिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो ईच प्लेट हैविंग एरिया ए सेपरेशन D। तो ये स्प्रिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये एक प्लेट है कैपेसिटर का, और ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और ये दोनों प्लेट का सिर्फ नाम है PQ। ये सर स्प्रिंग कुछ मत समझना, सिर्फ ये एक पॉइंट है। ये जो कनेक्शन है वो मतलब ये वायर है, ये कुछ स्प्रिंग नहीं है। ठीक है, और ये एक है,
ये कैपेसिटर का एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट और ये एक और एक प्लेट, ठीक है। तो हर एक प्लेट में, हर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी, सेपरेशन इज डी। तो ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, पी और क्यू के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सेपरेशन क्या है, डी। हर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन है डी, डी डी डी, और हर एक प्लेट का एरिया है ए, डी डी डी, और हर एक प्लेट का एरिया है ए। पी और क्यू के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पी और क्यू के बीच में हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग फिर से ये करेंगे कि देखो, तो मैंने माना इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 0। इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है x। अब देखो ये प्लेट वायर के साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लेट का ही पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो हमें तीन पोटेंशियल मिला, V x 0। तो देखो ये हुआ V पॉइंट, और ये हुआ x पॉइंट, और ये हुआ 0। तीन पोटेंशियल है। अब देखो V और x के बीच में एक कैपेसिटेंस आएगा, V और x के बीच में हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्योंकि ये D, ये D, ये D, तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो V और X के बीच में ये हुआ, V और X के बीच में ये हुआ एक कैपेसिटर, तो ये हुआ एक कैपेसिटर। चलो ये हुआ C। अब देखो फिर से V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में मतलब ये हुआ एक कैपेसिटर, V और 0 के बीच में ये हुआ एक कैपेसिटर। फिर X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में ये तुमने कनेक्ट कर दिया, तो एक हुआ V और X के बीच में ये, एक हुआ V और 0 के बीच में ये हमने कनेक्ट किया, इसका भी कैपेसिटेंस है C। हर एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है, C। और तीसरा बचा X और 0 के बीच में, तो ये भी है C। अब देखो क्या है, ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो सीरीज में मतलब कितना होगा, सीरीज मतलब ये हुआ, देखो सीरीज मतलब कितना हुआ, C स्क्वायर बाई 2C। तो ये हुआ कितना, ये हुआ C बाई 2, और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये हुआ C, ठीक है। ये पॉइंट हुआ P और ये पॉइंट हुआ Q, ठीक है। इससे हम लोग इसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो C एंड C पैरेलल में, सॉरी सीरीज में कितना हुआ, C स्क्वायर बाई 2C, C बाई 2, और ये तो बचा अब C P Q, मतलब P Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों पैरेलल में है, तो C बाई 2 प्लस C, ये हुआ 3C बाई 2, और ये हुआ 3 बाई 2। C कितना है भाई, C है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हर एक प्लेट का एरिया है A और हर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन है D। तो ये हुआ अल्टीमेट आंसर 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इसमें भी डायग्राम थोड़ा बहुत सेम ही तो है ना, सेम ही है, जस्ट एक प्लेट ही नीचे है। तो ये प्लेट का पोटेंशियल V और ये प्लेट का पोटेंशियल 0, क्योंकि P और Q के बीच में निकालने को बोला है, और इस प्लेट का पोटेंशियल X और इस प्लेट का पोटेंशियल X। कोई बात नहीं, फिर से 3 पॉइंट, ये हुआ V, ठीक है, ये हुआ V, और ये हुआ X, और ये हुआ 0। V और X के बीच में ये एक हुआ कैपेसिटर, ये सब है D, ये भी D और ये भी D, ठीक है, ये भी D था, ये भी D था, ठीक है। V और X के बीच में ये हुआ एक कैपेसिटर, तो ये हुआ एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C। इसमें भी C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हर एक प्लेट का एरिया है A और हर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन है स्मॉल d। फिर V और X के बीच में एक प्लेट, ये हो कैपेसिटर हो गया V। नेक्स्ट है ये X, तो ये भी प्लेट, अरे ये तो सॉरी वेरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, अरे कभी कभी गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये था, देखो और एक बार दिखा था, रुक जाओ भाई, ठीक है। चलो देखो, ये हुआ V और ये हुआ 0। ये प्लेट का पोटेंशियल है X और ये प्लेट कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये प्लेट का पोटेंशियल है X, ठीक है। अब तो ठीक है भाई, तो ठीक है, ये हुआ ये प्लेट का पोटेंशियल V, ये हुआ V, ठीक है। ये हुआ एक कैपेसिटर V और X के बीच में, V और X के बीच में C। ये हुआ और एक कैपेसिटर V और X के बीच में, तो ये कनेक्ट करो पैरेलल में, ठीक है। ये हुआ X के बीच में, एक हुआ ये V और X के बीच में, और एक हुआ ये वाला V और X के बीच में, और तीसरा हुआ X और 0 के बीच में, ये हुआ अल्टीमेट। तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हुआ पॉइंट P और ये हुआ पॉइंट Q। तो ये देखो कितना हुआ, ये हुआ पैरेलल में, ठीक है। ये पैरेलल मतलब C, तो C प्लस C, ये हुआ 2C और ये हुआ C, P
और ये हुआ Q, ठीक है। अब C पी क्यू कितना है, देखो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हुआ 2C डॉट सी 2C प्लस सी, ये हुआ 2C स्क्वायर बाई 3C, ये हुआ 2C बाई 3, ये हुआ 2 बाई 3 और C हुआ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बहुत सिंपल है। ये हुआ एक कैपेसिटर V और X के बीच में, एक हुआ दूसरा कैपेसिटर V और X के बीच में, ये मैंने पैरेलल कनेक्ट किया, और तीसरा हुआ ये X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, ये दोनों पैरेलल में है। तो कैपेसिटेंस कितना आया, तो ये आया C प्लस सी 2C और ये बचा C, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो 2C स्क्वायर बाई 3C, ये हुआ 2C बाई 3, 2 बाई 3, C कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ये हुआ इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। देखो ये A पॉइंट B पॉइंट और ये है रिपीटेटिव यूनिट, मतलब ये दोनों कैपेसिटर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2 और ये सीरीज चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक। तो ये है एक रिपीटेटिव यूनिट, देखो ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है 1 2 1 2, ये चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वही है, A और B पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स को लिखा है, सिंपल हम लोग एक के बाद एक स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है, एल। एल मतलब लाभ नहीं, लीव। मेरा कटा है, सबका कटा है, तेरा भी कटेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा सब दोस्त लोग बोलते हैं, और तब मैं बोलता जा तो दूर दूर, मेरा वाला अच्छा है, ऐसे सबको लगता है। फिर जब कटा फिर समझ में आया, ठीक है। तो देखो पहला है लीव वन रिपीटेटिव यूनिट एंड रिप्लेस द होल सर्किट बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। पहला क्या है, लीव वन रिपीटेटिव यूनिट, मतलब एक रिपीटेटिव यूनिट को छोड़ो। तो ये हम लोग एक को छोड़ रहे हैं, देखो ये हुआ A पॉइंट और ये हुआ 1, ठीक है, और ये हुआ 2। हम लोग एक रिपीटेटिव यूनिट को छोड़ दिए और एंड रिप्लेस द होल सर्किट बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग कैपेसिटेंस C से रिप्लेस कर रहे हैं। ये हुआ पूरे पार्ट का इक्विवेलेंट, ये हुआ A पॉइंट B, ये 1 2, मतलब एक रिपीटेटिव यूनिट को हमने छोड़ दिया और बाकी जितना सारा पार्ट था उन सभी का हम लोग इक्विवेलेंट लिख लिए, कितना C। तो पूरा पार्ट का ये अप टू इंफिनिटी तक पूरा पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, सिर्फ एक रिपीटेटिव यूनिट को छोड़ दिया। अब ठीक है, अब ये हो गया। अब फॉलो नंबर 2, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, कितना होगा। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में नहीं, सीरीज में कहा है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। इसका टॉप प्लेट जुड़ा हुआ है और बॉटम प्लेट जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 1 और ये कितना हुआ, देखो ये हुआ पॉइंट B, ये पॉइंट B। पैरेलल मतलब सिंपल ऐड कर दो, ये हुआ C प्लस 2 और ये दोनों कैपेसिटर अब क्या है, ये दोनों कैपेसिटर है सीरीज में। इसके बाद ये हुआ और इसके बाद ये हुआ, फिर हम लोग जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद ये सिंपली एरो फॉलो करना, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो देखो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज में हुआ मतलब A और B के बीच में कितना आया, ये हुआ A और B, ठीक है। तो ये आ रहा है CAB कितना आया, CAB। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये हुआ 1 इंटू 2 प्लस X, अरे 2 प्लस C ना, वेट 2 प्लस C और नीचे आया 1 प्लस 2 प्लस C। ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस C और नीचे आया 3 प्लस C। तो ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पहले हमने क्या किया, एक रिपीट यूनिट को छोड़ दिया और बाकी पूरा पार्ट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको लिखा C। फिर हमने A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, कितना हुआ, ये दोनों पैरेलल में है C प्लस 2, तो ये दोनों सीरीज में है, अल्टीमेट हुआ ये। तो हमने नंबर 2 फॉलो कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नाउ नंबर 3 क्या कर रहा है, CAB इक्वल टू C, मतलब CAB इक्वल टू C। A और B पॉइंट के बीच में तुमने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा है उसको C के साथ इक्वेट करो। देखो ये कितना हुआ, 2 प्लस C और ये हुआ 3 प्लस C इक्वल टू C। अरे ये C क्या है, C क्या था भाई, तुमने एक रिपीटेड यूनिट को छोड़ दिया और बाकी पूरे पार्ट का
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमने लिखा था C, जो नंबर 1 कह रहा है। अब सर ये कैसा हुआ, हमने एक रिपीटेड यूनिट को छोड़ दिया, बाकी पूरे पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। फिर से हम लोग लिख रहे हैं कि A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। तो मान लो तुम बाजार से 1000 किलो आलू खरीद लिए, ठीक है, 1000 किलो आलू का प्राइस है कुछ C। अब तुमने दुकानदार से पूछा भैया मैं क्या एक और आलू एक्स्ट्रा ले सकता हूं, तो दुकानदार क्या उससे पैसे मांगेगा? दुकानदार क्या तुमसे पैसे मांगेगा? दुकानदार तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। तो भैया तुमने 1000 किलो आलू लिया है तो एक आलू फ्री में ले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये हुआ 1000 किलो आलू का प्राइस C, और इसके साथ अगर ये रिपीटेड यूनिट भी जोड़ रहा है तो वही तो रहेगा ना प्राइस। तुमने 1000 किलो आलू लिया, अब उसके बाद तुम पूछ रहे हो भैया एक आलू फ्री में दे दीजिए, क्या जाएगा आपका, ऊपर वाला आपका भला करेगा। तो आपको दे दिया एक आलू। प्राइस कितना दिया तुमने? प्राइस तो 1000 किलो आलू का ही दिया, फ्री में जो एक आलू लिया उसका तो प्राइस नहीं दिया। तो ये हुआ 1000 किलो आलू का जो तुमने पूरा पार्ट को रिप्लेस किया, मान लो 1000 किलो आलू का, ये हुआ प्राइस C। अब तुमने एक रिपीटेड यूनिट को छोड़ दिया, उसको भी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C तो आएगा। ये हुआ 1000 किलो आलू का प्राइस। अब तुमने एक आलू फ्री में ले लिया, एक आलू मतलब एक रिपीटेड यूनिट, तो प्राइस तो वही रहेगा। प्राइस अगर वही रहा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी वही रहेगा ना। 1000 किलो आलू का प्राइस दे दिया, एक आलू फ्री में ले लिया, तो प्राइस कितना दिया? 1000 किलो आलू का जो प्राइस था वही तो दिया। तो ये हुआ 1000 किलो आलू का प्राइस C। एक रिपीट यूनिट को तुमने फिर से एक्स्ट्रा ऐड किया, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो अल्टीमेट वही आएगा, C आएगा ना। ठीक है, तो देखो ये हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके C निकालना है। C हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बताएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसको मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो कहां पर करता हूं? यहां पर ही करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर ही करता हूं। ठीक है, तो देखो ये कितना आया, ये हुआ 2 + C डिवाइड बाई 3 + C इक्वल टू C। नहीं, इसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं पूरा पार्ट को इरेज करूंगा। ठीक है, पूरा पार्ट को, तो ठीक है लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो पूरा पार्ट को इरेज करता हूं। ठीक है, जगह चाहिए। अब ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि खटक से प्रेस किया और नेक्स्ट स्लाइड चलाया। ठीक है, तो ये हुआ CAB इक्वल टू C। CAB हमने निकाला 2 + C, और ये हुआ 3 + C इक्वल टू C। अब मल्टीप्लाई करो, 2 + C, ये हुआ 3C। ठीक है, 3C प्लस ये हुआ C स्क्वायर ना। ठीक है ना, 2 + C 3C + C स्क्वायर, ये हुआ C स्क्वायर प्लस 3C इक्वल टू C + 2, ये हुआ C स्क्वायर प्लस 3C माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आओ, ये कितना हुआ, C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 2। अब मिडिल टर्म फैक्टर होगा, मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा, तो क्या अप्लाई करना होगा, श्रीधर आचार्य इक्वेशन। श्रीधर आचार्य इक्वेशन कितना है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर 0 होता है तो उसका सॉल्यूशन आता है -b प्लस माइनस, ये होता है b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस b प्लस माइनस b² अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो देखो इसमें क्या है, इसमें a इक्वल टू है, इसमें a इक्वल टू 1 है, जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर करो। b कितना है, b है 2, b है 2 और c कितना है, c है -2, और x की जगह यहाँ पर लिखो c। तो -b मतलब ये हुआ -2 प्लस माइनस, ये हुआ b² 2² माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है, c है -2 डिवाइड बाई, ये नीचे हुआ ट्वाइस इंटू a मतलब ये हुआ 1, तो ये हुआ -2 प्लस माइनस, ये हुआ 4 और ये हुआ माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 4 to 8, तो नीचे हुआ 2 और ये हुआ -2 प्लस माइनस, ये हुआ 12 और ये नीचे हुआ 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल c निकालो, ये हुआ -2 प्लस माइनस, -2 प्लस माइनस, -2 प्लस माइनस, √12 कितना आता है, √12 आता है 2√3/2। अब देखो एक वैल्यू आ रहा है, देखो एक वैल्यू आ रहा है -2, देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, एक तो वैल्यू आ रहा है -2 √3/2 और एक वैल्यू आ रहा है c इक्वल टू -2 प्लस
2√3/2 प्लस माइनस दोनों ले लिया, -2 -2√3/2 -2 प्लस 2√3/2। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस आएगा नेगेटिव और कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं आता है, तो इसमें कितना आएगा देखो, ये हुआ C इक्वल टू -2 प्लस ये हुआ 2√3/2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कहाँ सॉल्व करूँ, चलो यहाँ पर ही करते हैं, ठीक है। इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो C का 2 वैल्यू आया, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर में, ठीक है। तो एक वैल्यू आया C इक्वल टू -2 2√3/2। ये वाला वैल्यू नहीं होगा, ये वाला वैल्यू नहीं होगा क्योंकि ये आएगा नेगेटिव। तो और एक वैल्यू लूंगा C इक्वल टू -2 प्लस 2√3/2। ये 2 मैंने कॉमन लिया तो ये हुआ √3 - 1 डिवाइड बाई 2। देखो 2√3 और ये -2, तो 2 से 2 गया, ये हुआ √3 - 1 और ये हुआ माइक्रोफैराड। तो ये हुआ अल्टीमेट आंसर, ठीक है। ये हुआ अल्टीमेट आंसर जो आया C, जो आया C। सिंपल क्या करना था और एक बार रिपीट कर दो फटाफट से। एक पार्ट को छोड़ो, एक रिपीटिव यूनिट, पूरा पार्ट को रिप्लेस करो C से, फिर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो और उसको फिर से C के साथ इक्वेट करो और C निकालो। तो सॉल्व 5 नंबर क्या था, 5 नंबर था C। तो हमने C निकाल लिया √3 - 1 माइक्रोफैराड। इसको फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब ये मत बोलना कि ये पैरेलल है, पैरेलल में क्या था, पैरेलल में इस पोजीशन पर वायर था, इसमें वायर था, लेकिन अब यहाँ पर और यहाँ पर कैपेसिटेंस है 5 10 23 5 10। देखो फिर से हमें पोटेंशियल मेथड का सहारा लेना होगा। एटलीस्ट पहला बार अगर तुम समझ रहे हो तो पोटेंशियल मेथड का सहारा ले लो। जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे तो पोटेंशियल मेथड का जरूरत नहीं होगा। देखो तो ये मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट किया सेल के साथ और इस पॉइंट को कनेक्ट किया सेल के साथ, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल V, ये हुआ 0। इसको ब्लू से समझाता हूं, V V V V V, ये हुआ V, ठीक है, ये हुआ V, ठीक है, वायर से जोड़ दिया V और ये हुआ 0। और देखो इस पॉइंट में अब कुछ अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये हुआ X, ठीक है। अब ये पॉइंट में तो V होगा, कोई बात नहीं। इस कैपेसिटर के इस एंड में कुछ अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि ये V होता जब इस पॉइंट में V होता जब यहाँ पर एक कैपेसिटर नहीं होता। तो बीच में कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं होता तब तुम बोलते कि सर यहाँ पर V होता। तो ये V है, यहाँ पर भी V है, तो यहाँ पर X आएगा, तो ये X, ये बीच में कैपेसिटर आ गया तो इस पॉइंट में 0 है। सिंपल। अब देखो तो इस फिगर में 4 पोटेंशियल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये हुआ V, ये हुआ X, ये हुआ Y और ये हुआ 0। सिंपल। पोटेंशियल देखो और कैपेसिटेंस को ऐड, कैपेसिटेंस को सिर्फ कनेक्ट कर दो। V और X के बीच में क्या है, V और X के बीच में ये वाला 5 माइक्रोफैराड, तो ये हुआ, ये कनेक्ट किया तो ये हुआ 5 माइक्रोफैराड। फिर देखो V और Y के बीच में क्या है, V और Y के बीच में 10 माइक्रोफैराड, V और Y के बीच में 10 माइक्रोफैराड, तो ये हुआ 10 माइक्रोफैराड। फिर X और Y के बीच में क्या है, 23 माइक्रोफैराड, ये तुमने कनेक्ट किया 23 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये तुमने कनेक्ट किया 23 माइक्रोफैराड। फिर X और 0 के बीच में क्या है, X और 0 के बीच में 5 माइक्रोफैराड, तो ये हुआ 5 माइक्रोफैराड, ये हुआ 5 माइक्रोफैराड। लास्ट बचा Y और 0, तो Y और 0 के बीच में ये है 10 माइक्रोफैराड, तो ये हुआ 10 माइक्रोफैराड, ये हुआ 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। अभी अब क्या था, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था हमारा B। अब देखो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ सीख लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। अब इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। ये देखो इसको मैं लिख रहा हूं C1 और ये हुआ C2 और ये हुआ C4 और ये हुआ C5 और ये हुआ मान लो कुछ C3 है, ठीक है, ये वाला हुआ C3।
हेयर देखो क्या हुआ, हेयर C1 by C2 equal to C4 by C5, so it is, ये हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले लिखने दो, समझाता हूं, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये बाय ये और ठीक है, ये बाय ये कितना हुआ 5 by 5 कितना 1 और 10 by 10 कितना हुआ 1, तो अगर C1 by C2 इक्वल टू C4 by C5 है तो ये हुआ एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये बाय ये 5 by 5 1 इक्वल टू 10 by 10 कितना 1, तो C1 by C2 इक्वल टू C4 by C5 हुआ, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड इस केस में हमें ये वाला कैपेसिटेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होता है तो हम लोग बीच वाले कैपेसिटेंस को हटा सकते हैं, और ये केस हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा एक अनबैलेंस्ड, जो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करें क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये हो रहा है 5 by 5 1 10 by 10 1, तो ये हुआ एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तब हम लोग ये वाला कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन रिमूव 23 माइक्रोफैराड, तो हम लोग ये कैपेसिटर को बीच में से काट के फेंक सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हुआ, ये हुआ 5, ठीक है। देखो ये वाला कैपेसिटर हम लोग फेंक सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बीच वाला कैपेसिटर उठा के फेंक दिए, ये हुआ 5 और ये हुआ 5, ये हुआ 10, ये हुआ 10 और ये था A और ये था B। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, क्योंकि चार्ज आएगा इसमें भी सेम चार्ज आएगा, और ये कैपेसिटर और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, क्योंकि कुछ चार्ज आएगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है भाई, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। फिर क्या आएगा इक्विवेलेंट, देखो ये हुआ 5 और 5 कितना आएगा सीरीज में, तो 25 by 10 2.5, ये हुआ 2.5। दोनों कैपेसिटर सीरीज में होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 5 into 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 कितना हुआ 25 by 10 2.5, ये हुआ 2.5 माइक्रोफैराड, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो 10 into 10 कितना हुआ 100 by 20 कितना हुआ 5, तो ये हुआ 5 और ये था पॉइंट A और ये था पॉइंट B। तो A और B पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये दोनों पैरेलल में है, सिंपल ऐड कर दो 7.5 माइक्रोफैराड आएगा। क्या किया समझाता हूं, देखो पहले तो मैंने पोटेंशियल मेथड से ये डायग्राम बनाया, V और X के बीच में है ये 5, ठीक है, V और Y के बीच में है 10, फिर X और Y के बीच में है 23, X और 0 के बीच में क्या है, X और 0 के बीच में है 5 और Y और 0 के बीच में है 10। फिर मैंने ये चेक किया कि 5 by 5 1 इक्वल टू 10 by 10 1, अगर ये कंडीशन वैलिड है तब हम लोग इसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड इन दैट केस हम लोग ये बीच वाला कैपेसिटेंस उठा के फेंक सकते हैं, तो फेंक दिया, तो ये 5 5 ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड 25 by 10, ये हुआ इन दोनों का 2.5 और इन दोनों का 100 by 25, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में 7.5, ठीक है। अब देखो इसका एक शॉर्टकट दिखाता हूं, ठीक है, ये पोटेंशियल मेथड लिखने का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फटाफट, ठीक है, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 सेकंड टाइम दे दिया। चलो इसको मैं भी कर रहा हूं इरेज, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, अभी मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो, तो पहला बार सीखा इसलिए पोटेंशियल मेथड सिखा दिखाया। अब देखो यहाँ पर इतना सब करने का जरूरत नहीं है, सिंपल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल मेथड को भूल जाओ। अब देखो बिगिनर को तो सिखाना ही होगा, ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट हो जाओगे ना ऑब्वियसली। ये पोटेंशियल मेथड अब हटाओ पोटेंशियल मेथड। अब देखो अगर ऐसा कुछ डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, पूरा 5 कैपेसिटर, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें चाहिए 5 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5, C1 C2 ये था C4 ना, C4 C1 C2 C4 C5 और ये हुआ बीच वाला C3। तो इसको लोगे तुम C1, इसको लोगे तुम C1 और इसको लोगे तुम C2 और इसको लोगे तुम C4 और इसको लोगे तुम C5 और ये हुआ बीच में C3।
तो अगर ऐसा कुछ दिखा 5 कैपेसिटर है, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली फिगर बनाओगे, ये हुआ C1 कितना हुआ 5, इसके बाद ये हुआ C2, ये हुआ 5 और ये हुआ C4 कितना है, C4 है 10 और ये हुआ C5 एंड C5 भी 10 है, तो ये हुआ C2 C1 ऐसे C1 C2 C4 C5 और ये बीच वाला नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि सिर्फ ये चेक करना 5/5 कितना 1, 10/10 1, तो बीच वाला कैपेसिटेंस उठा के फेंक देना और ये हो जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल मेथड कहाँ पर Vx, ये सब बच्चों के लिए है। तुमने अब एक्सपर्ट का रूल सीख लिया, ये था एक्सपर्ट का रूल, C1 C2 C4 C5। इस टाइप का कोई डायग्राम दिखा तो डायरेक्टली ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये करना, चेक कर लेना बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो ये वाला कर लेना, अगर अनबैलेंस्ड होता है तो उसका थोड़ा टफ होता है, वो हम लोग इस चैप्टर के एंड में सीखेंगे, अभी नहीं, अभी तो हम लोग इस सब के थ्रू जाना है। तो ये C1 C2 C4 C4 C5 और ये बीच वाला हटा देना, फिर सॉल्व कर लेना, ये दोनों सीरीज में, बाकी आएगा पैरेलल में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव सेक्शन में और बोर्ड के एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।